अब ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं एमएससी ज़ूलॉजी की, वो तो मोस्टली सबको पता होता है, लेकिन वो कौन सा पेपर कोड यहाँ पर एक्सेप्ट करती है लाइफ साइंस या ज़ूलॉजी। बिकॉज बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि मैम क्या ये वाली यूनिवर्सिटी ज़ूलॉजी में लाइफ साइंस के पेपर कोड से एडमिशन देती है या ज़ूलॉजी से। तो बहुत सारी यहाँ पर इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ में लेकर आई हूँ, जिसका मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड टेस्ट पेपर कोड आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ देने वाली हूँ। बिकॉज ये टाइम आप सभी के लिए बहुत क्रूशियल है। तो फटाफट से इस वीडियो के अंदर बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर आप अपनी पूरी एमएससी ज़ूलॉजी के बारे में जान लीजिए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू CUET PG अड्डा 247, वो प्लेटफॉर्म जो आप सभी को आपके CUET PG के एग्ज़ाम में क्रैक कराने में आपकी हेल्प करता है। तो आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ, जिसके अंदर अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि एमएससी ज़ूलॉजी की टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है। अब ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं एमएससी ज़ूलॉजी की, वो तो मोस्टली सबको पता होता है, लेकिन वो कौन सा पेपर कोड यहाँ पर एक्सेप्ट करती है लाइफ साइंस या ज़ूलॉजी। बिकॉज बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि मैम क्या ये वाली यूनिवर्सिटी ज़ूलॉजी में लाइफ साइंस के पेपर कोड से एडमिशन देती है या ज़ूलॉजी से। तो बहुत सारी यहाँ पर इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ में लेकर आई हूँ, जिसका मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड टेस्ट पेपर कोड आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ देने वाली हूँ। बिकॉज ये टाइम आप सभी के लिए बहुत क्रूशियल है। तो फटाफट से इस वीडियो के अंदर बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर आप अपनी पूरी एमएससी ज़ूलॉजी के बारे में जान लीजिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड इसके अंदर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि लखनऊ के अंदर है। तो ये आपको एमएससी ज़ूलॉजी आप देख सकते हो कि यहाँ पर किसके बेसिस पे एडमिशन दे रही है। तो ये आपको किसके बेसिस पे एडमिशन दे रही है, SCQP 17 एंड SCQP 28। इसका मतलब ये कि ये आपको लाइफ साइंस के बेसिस पर भी एडमिशन देती है एंड ज़ूलॉजी के टेस्ट पेपर के बेसिस पर भी एमएससी ज़ूलॉजी के अंदर एडमिशन देती है। बस इनको चाहिए क्या, 55% आपका ग्रेजुएशन में मिनिमम होना चाहिए एंड फॉर SC ST PW के लिए 45%। आपके पास चाहे लाइफ साइंस था, ज़ूलॉजी था, एनिमल साइंस था, सेरिकल्चर था, कोई भी आपका इसके ओरिएंटेड कोई भी आपका बैचलर्स थी, तो आप इस यूनिवर्सिटी में एमएससी ज़ूलॉजी करने के लिए एलिजिबल हो। ऐसे ही अगला है आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि आप सभी में से बहुत सारे बच्चों की एक ड्रीम यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर भी एमएससी ज़ूलॉजी जो है ये आपको सिर्फ ज़ूलॉजी के टेस्ट पेपर कोड से ही एडमिशन देती है, SCQP 28। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आप लाइफ साइंस का एग्ज़ाम भी आपको देना है एंड आपको ज़ूलॉजी का भी एग्ज़ाम देना है, ताकि आपके पास जो है ऑप्शन बहुत सारे हों, है ना। आप यहाँ देख सकते हो ये ज़ूलॉजी के पेपर कोड से ही आपको एडमिशन दे रही है। तो ये आपको क्या चाहती है कि 50% मार्क्स से आप क्या करो, आपके पास बैचलर्स हो, जिसके अंदर आपका ज़ूलॉजी मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए एटलीस्ट, है ना। तीनों ईयर के अंदर ज़ूलॉजी होना चाहिए, यहाँ लिखा है, मेंशन है ऑल द ईयर्स में। और केमिस्ट्री आपने एटलीस्ट 2 साल तो अपने ग्रेजुएशन में पढ़ी हो। तो ये इनकी क्या है, एलिजिबिलिटी है। ठीक है, अब इसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भी आपको एमएससी ज़ूलॉजी ऑफ़र करता है, और ये दोनों ही टेस्ट पेपर कोड के बेसिस पर करता है, लाइफ साइंस के बेसिस पर भी और ज़ूलॉजी के बेसिस पर भी। बस इनको क्या चाहिए, आपको लाइफ साइंस की कोई भी ब्रांच के अंदर आपकी बैचलर्स होनी चाहिए, मिनिमम 50-45%। ठीक है, और ऐसे ही आपका जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश है, ये आपको ओनली SCQP 28 के बेसिस पर, मतलब ज़ूलॉजी के टेस्ट पेपर के कोड पे आपको क्या देती है, एडमिशन देती है। तो यहाँ पर उन्हें भी 50% मार्क्स चाहिए UG में आपके, और यहाँ पर केमिस्ट्री भी होनी चाहिए, साथ में आपका MSc बॉटनी हो, ज़ूलॉजी हो, कोई भी आपके ऐसे जो सब्जेक्ट है, ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री कोई भी है, तो आप इसके अंदर जो है एनरोल कर सकते हो हिमाचल प्रदेश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर। अब आगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, तो ये भी आपको ज़ूलॉजी का कोर्स ऑफ़र करती है, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़ूलॉजी के पेपर कोड से ही आपको एडमिशन देती है। तो आपके 60% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए, और अगर SC ST और PWD की कैटेगरी है तो आपके 55 एटलीस्ट होने चाहिए, और आपका ज़ूलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए आपकी बैचलर्स के अंदर। ठीक है, ऐसे ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जो है वो भी ज़ूलॉजी देती है ऑन द बेसिस ऑफ ज़ूलॉजी के पेपर कोड पर। तो यहाँ पर भी आपको 50% एटलीस्ट चाहिए, और ज़ूलॉजी आपका मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए ड्यूरिंग द सेमेस्टर या ईयर, मेजर आपका वो होना ही होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला है,
जो कि आपको लाइफ साइंस और जूलॉजी के बेसिस पर क्या देती है, एडमिशन देती है। लाइफ साइंस और जूलॉजी कोई भी आप जो है टेस्ट पेपर अगर आपने पास किया हुआ है, नंबर है, तो आप उससे जो है इसमें एनरोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जूलॉजी आपने बीएससी में पढ़े हुए होने चाहिए, बॉटनी और केमिस्ट्री के साथ, चाहे बायोकेमिस्ट्री भी हो सकता है। तो लाइफ साइंस के अंदर आपको जो भी आपके सब्जेक्ट से जूलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, ये आप सबके पढ़े हुए होने चाहिए। 55% आपके एटलीस्ट होने चाहिए और 5% रिलैक्सेशन मिलता है किसके अंदर, SC ST कैंडिडेट्स के अंदर। और यहाँ पर 25 ईयर से ज़्यादा उनकी एज नहीं होनी चाहिए कैंडिडेट की। तो ये सारे इसके कुछ क्राइटेरिया हैं। ऐसे ही आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा है जो कि जूलॉजी के अंदर जो है जूलॉजी के पेपर कोड से ही आपको क्या देती है, एडमिशन देती है। और इन्हें भी जो है लाइफ साइंस, जूलॉजी, प्लांट साइंस, इन सब में किसी में भी आपने बैचलर्स डिग्री कर रखी हो, ऑनर्स कर रखी हो, बस 55% आपके एटलीस्ट मार्क्स होने चाहिए। और वही 5% का रिलैक्सेशन आपको SC ST PWD कैटेगरी के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसे ही यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो बहुत सारे बच्चों का ड्रीम यूनिवर्सिटी भी है, तो यहाँ पर ये भी आपको ओनली जूलॉजी के पेपर कोड पर इस बार एडमिशन दे रही है। और यहाँ पर इनको चाहिए कि बैचलर्स डिग्री आपकी जूलॉजी में हो, बायोलॉजिकल साइंस में हो, लाइफ साइंस में हो। दूसरी चीज़, एटलीस्ट आपका जो है जूलॉजी और केमिस्ट्री में से कोई भी आपका होना चाहिए एटलीस्ट। और साथ ही साथ BSc ऑनर्स जूलॉजी भी अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, तब भी आप MSc के अंदर यहाँ पर एनरोलमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ तो बच्चे देखने को मिली है कि आप कहीं पर भी अगर जा रहे हो तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं जूलॉजी के लिए, लाइफ साइंस या फिर जूलॉजी का टेस्ट पेपर कोड। तो आपको एक चीज़ क्लैरिटी आपकी है कि अगर आपका जूलॉजी मेन टारगेट है तो आपको दो पेपर कोड तो ज़रूर ही फिल करने हैं अपने फॉर्म के अंदर, लाइफ साइंस भी और जूलॉजी भी, क्योंकि इससे जो है आपके ऑप्शंस खुलते हैं। अगर आपके लाइफ साइंस में ज़्यादा मार्क्स हैं तो आप उसमें भी उसके अकॉर्डिंगली भी एनरोल कर सकते हैं। साथ में लाइफ साइंस का पेपर कोड बहुत सारे जो है अलग अलग कैटेगरीज़ के अंदर आपको एनरोल कराता है। बायोकेमिस्ट्री हो गया, कई यूनिवर्सिटी के अंदर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी वो एडमिशन दिलाता है। तो लाइफ साइंस का पेपर कोड इज़ द मस्ट। और जो आपका स्पेसिफिक है जैसे जूलॉजी, तो आप उसको तो दोगे ही, लेकिन लाइफ साइंस को ज़रूर आप अपने ऑप्शंस में ज़रूर रखिएगा। एंड ऑल्सो यहाँ पर आई थिंक आप सभी को जो है जूलॉजी और लाइफ साइंस के पेपर कोड के बारे में उसकी इम्पोर्टेंस पता चली होगी। एंड ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको मोस्टली जो आपकी मेन यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उनके बारे में आपको बता दिया है, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके साथ डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है रिगार्डिंग दिस तो आप कमेंट सेक्शन में भी लीव कर सकते हैं और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन माय मेल आईडी। और मेरी मेल आईडी यहाँ पर मैं आपके साथ मेंशन कर रही हूँ। तो अगर आपको हमारे कोर्सेज़ में एनरोल करना है तो आप मुझे मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं अपने नेम एंड नंबर के साथ। हमारे पास UDPG जूलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी एंड अदर सारे डोमेन्स के जो हैं बैचेस अवेलेबल हैं। तो आप सभी मुझे यहाँ पर मेरी मेल आईडी पर अपने नाम एंड नंबर के साथ मेंशन कर सकते हैं। ऑल्सो आपकी कोई भी क्वेरी हो या फिर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी लीव कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच एंड आई होप दिस वीडियो रियली हेल्प्स टू यू। तो आप सभी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मैक्सिमम। एंड जो भी बच्चे जो हैं नए हैं इस चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू।